हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स के बारे में। पिछली बार हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था और क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। और मैंने ये भी बताया था जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड हैं, जबकि फोर्थ क्वांटम नंबर ये श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव्ड नहीं है, जिसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। और हम लोगों ने 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाया था एक वीडियो में, और एक वीडियो में हम लोगों ने एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा था, जिसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था भाई जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालते हैं। यानी ये हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसी है, इंडिपेंडेंट है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे। ये हमारी किसको बताती है, ये बेसिकली हमारी ऑर्बिट या शेल के बारे में बताती है, ऑर्बिट या शेल के बारे में। और बेसिकली ये किसको बताती है, बेसिकली सबशेल के बारे में, सबशेल के बारे में, सबशेल के बारे में, ठीक है। टाइप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताती है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताती है। तो ये सारी बातें हमारी, और भी बातें हुई थी, वो सब हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम जो होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको कहते हैं। इसको किसी किसी बुक में MS से भी डिराइव्ड है। अब ये निकालते कैसे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या, ये निकालते कैसे हैं, और इस पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको शॉर्ट में M या MS से भी लिखते हैं, M स्मॉल में S MS से भी लिखते हैं। ये बेसिकली हमारे किसको बताती है, ये ऑर्बिटल को बताती है। किसको बताएगी, ऑर्बिटल को। याद करिए, टाइप ऑफ ऑर्बिटल एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगी, ये केवल एक ऑर्बिटल को बताएगी, ठीक है। जितने ऑर्बिटल होंगे उतनी ही क्वांटम नंबर्स आएंगी। कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला ये होता है M इक्वल टू -L टू +L, ठीक है, इंक्लूडिंग 0। अगर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर पता है तो उसकी हेल्प से आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो L इक्वल टू 0 आ गया, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि L की वैल्यू अगर 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो आपकी सबशेल कौन सी हो जाएगी। अगर L की वैल्यू 0 होगी तो आपकी S सबशेल होगी, 1 होगी तो P सबशेल होगी, 2 होगी तो D सबशेल होगी, और 3 होगी तो F सबशेल होगी। तो अगर L की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब आपका ये S सबशेल की बात कर रहा है, S सबशेल की बात कर रहा है। तो M निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -L टू +L इंक्लूडिंग 0, यानी -0 टू +0, यानी ये वैल्यू कितनी निकल के आ रही, 0। अगर इसके लिए M की वैल्यू 0 निकल के आ रही है, इसके मतलब S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। यानी M की वैल्यू 0 निकल के, मतलब S के लिए L की वैल्यू 0 निकल के आ रही है, इसके मतलब इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। इस तरीके से एक डब्बा लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे हम मानते हैं जैसे 1s सबशेल है। अब 1s सबशेल में ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये n इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो जाएगा, और s के लिए L की वैल्यू कितनी है हमारी, 0, ये 0 हो गया। तो m की वैल्यू 0 निकल के आ रही है, इसके मतलब क्या है, पहली सबशेल में, सॉरी n इक्वल टू 1 मतलब पहली शेल में S सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी, ऐसे 1s लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं हम लोग।
अगर हम मान लो L इक्वल टू 1 लिख लें तो M इक्वल टू कितना निकल के आएगा, -L2 + L, यानी -1 2 + 1, ऐसे चलेंगे तो यानी M की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -1 0 + 1। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या +L2 -L भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या आप इन दोनों, इसकी जगह आप +L2 -L भी कह सकते हैं, यानी +1 0 और -1 ऐसे भी कह सकते हैं, -L2 + L या +L2 -L। तो याद रखें, इसके मतलब L इक्वल टू 1 है, L इक्वल टू 1 के लिए मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब P सब सेल की बात कर रहा है। तो P सब सेल में M की वैल्यू, M की कितनी वैल्यूज निकल के आ रही हैं, M की वैल्यू 3 वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसके मतलब ये है कि P सब सेल के अंदर आपके 3 ऑर्बिटल्स आपके होंगे। P सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, एक आपका होगा Px, एक होगा Py, एक होगा Pz। ठीक है, जनरली Pz जो होता है आपका बीच में लिखा जाता है, ये Pz हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, Py हो जाएगा। ठीक है, देखो Pz के लिए हमेशा 0 आएगा, Pz के लिए हमेशा 0 आएगा, Px के लिए +1 या -1 हो सकता है, Px के लिए -1 या +1 हो सकता है। ठीक है, और Py के लिए भी -1 या +1 हो सकता है। अगर इसको ऐसे लिखेंगे तब भी Pz आपका 0 बीच में ही जाएगा। अगर इसके लिए लिखेंगे मान लो आपका Px, इसके लिए Pz, इसके लिए Py, तो इसके मतलब ये है कि L की वैल्यू अगर 1 आ रही है, उसके मतलब उसमें 3 p ऑर्बिटल होंगे। L की वैल्यू 1 मतलब उसमें P सब सेल होगी और P सब सेल के अंदर आपके 3 p ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, यानी P सब सेल में हमारे 3 ऑर्बिटल्स निकल के आ जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगर L की वैल्यू हम 2 ले लें, अगर हम L की वैल्यू आप 2 ले लें तो M इक्वल टू कितना आएगा, -2 -L2 + L, चलिए -2 -1, फिर इसके बाद 0 +1 +2 +1 +2। आप ऐसे भी जा सकते हैं, +2 +1 0 -1 -2 ऐसे भी जा सकते हैं। इसके मतलब L की वैल्यू D आ रही है, L की वैल्यू D है, अगर L की वैल्यू 2 मतलब क्या हो गया, L की वैल्यू 2 मतलब ये आपकी D सब सेल हो जाएगी, D सब सेल हो जाएगी। और D सब सेल के अंदर बेटा हमारे M की वैल्यू कितनी वैल्यू आ रही है, M की वैल्यू 5 आ रही है, इसके मतलब इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स आपके निकल के आएंगे। ठीक है, यानी 5 ऑर्बिटल्स आपके निकल के आ जाएंगे। चलिए और स्टार्ट करते हैं बेटा, अगला देखते हैं। अगर मान लो L की वैल्यू हम 3 ले लें, इसके मतलब आपका F सब सेल की बात कर रहा है, और F के लिए अगर M की वैल्यू निकालेंगे, M इक्वल टू हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, और +3, तो कुल मिला के देखो आपकी 7 वैल्यूज निकल के आ रही हैं। इसके मतलब आपका D सब सेल के अंदर आपके 7 ऑर्बिटल्स आपके होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स निकल के आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं और हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि M की वैल्यू आपको पता चल जाए, सॉरी L की वैल्यू अगर पता हो तो हम उससे क्या होगा, उसमें ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं, उसमें ऑर्बिटल्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये ऑर्बिटल क्या होता है, ये एक्चुअली ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है कि एक जो ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेट कर रहा है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका। अब उसमें हम लोग बात करेंगे कि एक देखो, शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटम नंबर चाहिए। शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी क्वांटम नंबर चाहिए, एक। कौन सी, प्रिंसिपल। शेल को रिप्रेजेंट करने एक क्वांटम नंबर चाहिए, और एक सबशेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 2 क्वांटम नंबर चाहिए। कौन, N और L। ठीक है, और अगर मान लो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमको 3 क्वांटम नंबर चाहिए, N L और M। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 4 क्वांटम नंबर चाहिए, N L M, और आपका स्पिन क्वांटम नंबर भी आपको चाहिए होता है, S फॉर स्पिन। तो आपको एक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटम नंबर चाहिए, एक सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 क्वांटम नंबर चाहिए। कौन, N और L, और एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी और मैग्नेटिक क्वांटम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए N L और M 3 क्वांटम नंबर चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए
4 की 4 क्वांटम नंबर होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर मान लो n इक्वल टू 2 लिखा है, n इक्वल टू 2 मतलब आपका सेकेंड सेल की बात कर रहा है, सेकेंड सेल की बात कर रहा है। अगर मान लो आपका लिखा हुआ है n इक्वल टू 2 और मान लो l इक्वल टू 1, तो l इक्वल टू 2, n इक्वल टू मतलब सेकेंड सेल और l इक्वल टू 1 मतलब p सब सेल। इसके मतलब ये 2p सब सेल की बात कर रहा है, 2p सब सेल की बात कर रहा है। अब मान लो अगर n इक्वल टू 2 हो, l इक्वल टू 1 हो और m इक्वल टू 0 हो, तो अगर मान लो इस तरीके से लिखें तब आपका क्या होगा, एक ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट करेगा। इस ऑर्बिटल को ये आपका देखो, अगर m की वैल्यू l की वैल्यू 1 निकल के आ रही है तो इसमें 3 ऑर्बिटल होंगे कि नहीं होंगे। अब m की वैल्यू निकालोगे कैसे, -1 0 +1, तो यानी m की वैल्यू 0 किसके लिए, ये हमारा px हो गया, मान लो ये आपका pz हो जाएगा और ये हमारा py हो जाएगा। तो इसके मतलब आपका ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो ऑर्बिटल कौन सा होगा, p सब सेल के अंदर 2pz ऑर्बिटल आपका निकल के आएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन नीट में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अभी देखिए नीट 2023 का क्वेश्चन था, उन्हें पूछा गया था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में क्या रिलेशन। एक तो ये रिलेशन है -L2 + L, उसमें पूछा गया था, नीट 2023 का क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है। इसमें देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2l + 1 और m क्या है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, m क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो m मैग्नेटिक ms यानी कितने ऑर्बिटल्स हैं, इक्वल टू 2l + 1। तो यहाँ से अगर l का बात करें तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 इसमें से माइनस करोगे तो l इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ठीक है, -1 अपान आपका 2। तो ये रिलेशन हो जाएगा। ये नीट 2023 का क्वेश्चन पूछा गया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी ms, जितनी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का नंबर होगा उतने ही ऑर्बिटल्स आपके होंगे। ये नीट 2023 का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हम लोग देखिए ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अगर l की वैल्यू 0 है, ठीक है, अगर मान लो देखो एक चीज और निकलती है आपकी एंगुलर नोड और रेडियल नोड, तो इसके बारे में हम लोग बड़ा वीडियो हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में। s ऑर्बिटल कैसा होता है, p ऑर्बिटल कैसा होता है, d ऑर्बिटल कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें हम लोग एंगुलर नोड की बात करेंगे कि आपका रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड या नोडल प्लेन क्या होता है, तो इस बारे में, और कोनिकल नोड वगैरह कहाँ पाया जाता है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, हम डालेंगे, आप लोग मन लगा के पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।